मुसलमान की ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदू कम कर रहा है। लो एक फैमिली के एक मियाँ बीबी से 24 बच्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 11 तारीख को जनसंख्या नियंत्रण कानून की नीति आ रही है, बढ़िया हो रहा है, हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं। 80% योगी के साथ में लोग। क्या नाम है? कांग्रेस की सरकार चोर है। यूपी की देख लो, यूपी पाकिस्तान से भी 1 करोड़ ज्यादा है। एक देश तैयार है 23 करोड़ का, यूपी के है 24 करोड़। चाइना से भी 10 गुना ज्यादा आबादी है, जो दुनिया भर के तारों के नीचे से घुसे पड़े हैं यहाँ पे। रोहिंग्या जिसे कहते हैं। समाज को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जो मोदी के खिलाफ तो चले जाते हैं कि साहब काम नहीं मिल रहा, काम मिलेगा कैसे जब काम है 100 का 150 घुसे बैठे हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सबको स्वतंत्र की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ चले। योगी सरकार अच्छी है मेरे लिए। सब कुछ मिला है उसके राज्य में, राशन मिला, फ्री मिल रहा है राशन, और क्या मिलेगा? को राशन नहीं मिला क्या कोरोना काल में? कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला। सब चीज मिलती है ना उनको सरकारी सुविधा, बोर्ड तक की कोई अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। 2 बच्चे से ऊपर का तो अपने आप मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? योगी सरकार बहुत अच्छी है, अच्छी चल रही है। ये फैसला सही है, लेकिन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है फिर? दिक्कत वो समझ की कमी है। जमीन और पानी तो उतना ही है, न जमीन बढ़ेगा न पानी बनाया जा सकता है, तो ये तो जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं नोएडा शहर के अंदर। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, लोगों से राय जानेंगे, बातचीत करेंगे, वह एक ऐसा विषय है जो कि लंबे समय से उसकी मांग चली आ रही थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस कानून को लेकर के आज योगी सरकार ने फैसला लिया है कि 11 तारीख को इस पर मसौदा तैयार जो कर लिया गया है पिछले दिनों में, उसको पेश किया जाएगा। आखिर वो मसौदा क्या होगा, किस तरह के नियम होंगे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला लिया है, एक टिप्पणी की है, कहा है कि अब समय आ गया है कि पूरे देश में सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता कानून लागू होना चाहिए। यानी कि जो एक बंदिशें हैं परंपराओं को लेकर के, उसमें नहीं बदलना चाहिए। सभी के अलग अलग धार्मिक आधार पे उससे अलग निकल करके सभी की बराबर कानून होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे पास ये पीछे जनता है। क्या नाम है भाई आपका? राम गोपाल तिवारी। योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जो मसौदा तैयार किया था पिछले दिनों में, उसको 11 तारीख को पेश करने जा रही है। कितना जरूरी है? सही है, बहुत अच्छा है। हाँ, जनसंख्या रोकना जरूरी है, 100% रुकना जरूरी है। क्या लगता है कि किस तरह की इस पे अंकुश लगना चाहिए, किस तरह की पाबंदियां होनी चाहिए? पाबंदियां यही होनी चाहिए कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक अगर हो रहा है तो उनको सरकारी सुविधाओं से दूर किया जाए। हाँ, ये योगी का फैसला बहुत अच्छा है। और क्या फैसला अच्छा है योगी सरकार का? योगी का हर काम अच्छा है। हाँ। तो फिर से आपको लगता है कि फिर से सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? योगी की बनेगी। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? 11 तारीख को जनसंख्या नियंत्रण कानून की नीति आ रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं। 80% योगी के साथ में लोग। 80-90% है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या नीति होनी चाहिए सरकार की? क्योंकि मसौदा तो तैयार हो गया है, लेकिन नीति 11 तारीख को आ रही है। हाँ बिल्कुल, पास होगा ये संसद में। हमारे जो राज्यसभा में पास होना चाहिए। 2 से बच्चे ज्यादा होने ही नहीं चाहिए यार। जनसंख्या देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गई इंडिया की। तो यूपी की देख लो, यूपी पाकिस्तान से भी 1 करोड़ ज्यादा है। एक देश तैयार है 23 करोड़ का, यूपी के है 24 करोड़। 24 करोड़। अमेरिका 34-35 करोड़। ये तो साला अमेरिका का बाप हो रहा है। जो अगर लिखित में देखी जाए ना, तो चाइना से भी 10 गुना ज्यादा आबादी है, जो दुनिया भर के तारों के नीचे से घुसे पड़े हैं यहाँ पे। रोहिंग्या जिसे कहते हैं। बांग्लादेशी 6 करोड़ है। एक देश बन जाएगा पूरा। क्या करें बताओ? जनसंख्या, हम लोगों को काम नहीं मिलता, कहते हैं साहब रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। रोजगार तो बोलिए बैठे हैं यार, कहाँ से रोजगार मिलेगा जब काम है 100 आदमी का, बैठे हैं 150 आदमी, कहाँ से मिलेगा? लेकिन लोग तो रोहिंग्या को उनको शरण दे रहे हैं। देने दो, वो बैठा है जो हमारा मोदी, सब कर देगा अंदर। सबको कर देगा अंदर से बाहर। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, 1 साल के अंदर आपको कैसे क्या करना है, सब वो अपने आप कर लेगा। लेकिन जो आसपास ये है कि पब्लिक को भी, हमारे समाज को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जो मोदी के खिलाफ तो चले जाते हैं कि साहब काम नहीं मिल रहा, काम मिलेगा कैसे जब काम है 100 का 150 घुसे बैठे हैं, कहाँ से 50 आदमी को कहाँ से दोगे? लेकिन जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिनका एक कहीं ना कहीं दूसरा उद्देश्य है,
अगर आपको लगता है उनके अगर सरकार लागू करती है 2 से अधिक बच्चों के अगर कटौती करती है, अगर जो लोग नहीं मानते हैं तो उनका इलाज क्या है? उनका इलाज वही है कि फिर बस तो योगी बाबा जैसे चल रहे हैं ना, डंडा लेके चुन चुन के जितने भी बैठे हैं ना, उनके समर्थक, उनको भी कह दिया जाए कि तुम बेटे अपने घर से दो इन्हें, गवर्नमेंट क्यों देगी? तुम अगर रोक रहे हो उन्हें तो अपने मकान में रखो इन्हें, अपने घर से खिलाओ, गवर्नमेंट कहाँ से देगी यार? ये बताओ, बस ये है। अगर सीए कानून की तरह अगर कोई धरना देकर बैठता है, रोड जाम करता है तो बैठने के लिए बैठने दो, ये तो भैया हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सबको स्वतंत्र की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ चले जाओ। क्या कह रहे हैं दादा ये? हम ये तो सही कह रहे हैं कि कोई नेता बैठा है धरती पे तो उसको गद्दी मिली है तो भाई पब्लिक को देख के चलें। पब्लिक को देख रहे भूखने मर रही है, काम नहीं मिल रहा है। जनसंख्या कम होनी चाहिए। जनसंख्या कहाँ तो होगी, 2 बच्चे तो ज्यादा कर ही नहीं पाता कोई। लेकिन सरकार योगी सरकार कानून लेके आ रही है, योगी सरकार कानून ला रही है, कानून ला रही है। मुसलमान की ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदू कम कर रहा है। किसी 4 बेटियां हो गई, उनके रोजगार नहीं चलेगा तो कहाँ से पालेगा? जो 36 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो मानेंगे इस कानून को? कानून का मानेंगे, कानून की कौन नहीं मानता है? सब मानते हैं, जैसा करोगे तैसा सब मानेंगे। इलाज क्या है अगर नहीं मानते तो इलाज क्या है? राशन मिलेगा ना, उनको सरकारी सुविधा, वोट तक की कोई अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए 2 बच्चे से ऊपर का, तो अपने आप मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? संभल के पास गांव है हयातनगर, नेट पे सर्च मार लो, एक फैमिली के एक मियाँ बीबी से 24 बच्चे हैं। क्या नाम? कांग्रेस की सरकार चोर है। ये क्या कह रही? तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ किया देश के कुछ लिए। नहीं करा कांग्रेस की सरकार ने, जितना उसने कराई होगी नहीं इतना कुछ ही नहीं करा है आज दिन तो। ये तो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है योगी सरकार। कुछ नहीं है, योगी सरकार बहुत अच्छी है, अच्छी चल रही है। हाँ। आपको राशन नहीं मिला क्या कोरोना काल में? कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला। सब चीज मिलती है। आप अस्पताल नहीं जाते? सरकारी अस्पताल नहीं ना, हम सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। क्या कह रही है? आप बताइए कि मुस्लिम विरोधी है सरकार? मुस्लिम विरोधी है सरकार? हाँ। योगी सरकार अच्छी है मेरे लिए, सब कुछ मिला है उसके राज्य में, राशन मिला, फ्री मिल रहा है राशन, और क्या मिलेगा? और उसके ये कांग्रेस की सरकार में कभी मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ। जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून का जो मसौदा तैयार हो रहा था पिछले कई दिनों से, वो 11 तारीख को आने वाला है, लागू करने वाला है। कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि पिछले 4 साल से सरकार क्या थी। आपको लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए फैसला लाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या है? ये सही फैसला है। हाँ, ये फैसला सही है। लेकिन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है फिर? दिक्कत वो समझ की कमी है। जमीन और पानी तो उतना ही है, न जमीन बढ़ेगा न पानी बनाया जा सकता है, तो ये तो जरूरी है।